नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं नमन श्रीवास्तव आज आप लोग के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ, एक नई जानकारी लेकर के और कुछ नई चीज़ों के बारे में आपसे अपनी जानकारी साझा करने के लिए आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोग काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं लखनऊ एससीआर, लखनऊ एससीआर। ये एससीआर क्या है? और क्या लखनऊ एससीआर में प्रॉपर्टी खरीदना फ़ायदे का सौदा है या नहीं है? जैसा कई न्यूज़ चैनल में आ रहा है, पेपर्स में आ रहा है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पे विकसित होगा लखनऊ एससीआर। तो क्या है लखनऊ एससीआर? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको जो है बहुत सारी जानकारी दे दूँगा, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको दूँगा जो शायद ही आप लोगों को कहीं मिली हो। मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा कि लखनऊ एससीआर क्या है? ज़ीरो से लेकर के ब्रीफ तक ले जाने की कोशिश करूँगा कि भविष्य में एससीआर कहाँ तक चलता चला जाएगा और कहाँ से शुरू हो रहा है। और क्यों लखनऊ एससीआर बनाने की ज़रूरत पड़ी? और क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी में निवेश करना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है या नहीं है? ये तमाम बातें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि एससीआर क्या है? एससीआर का मतलब होता है स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे दिल्ली एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, क्योंकि चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए वो नेशनल कैपिटल है। तो नेशनल कैपिटल के रीजन में जितने भी क्षेत्र आते हैं, उनको दिल्ली एनसीआर में शामिल कर लिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो दिल्ली के तर्ज पे है। जैसे नोएडा है, नोएडा यूपी का हिस्सा है, लेकिन डेवलपमेंट दिल्ली के आधार पे हुआ है। हरियाणा, गुड़गाँव, गाज़ियाबाद ये सब अलग-अलग प्रदेश के हिस्से हैं, लेकिन इनको दिल्ली के तर्ज पे डेवलप किया गया है। अब दिल्ली के तर्ज पे डेवलप क्यों किया गया? एनसीआर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दिल्ली देश की राजधानी है, तो चाहे आपको बिज़नेस करना हो, चाहे आपको नौकरी पानी हो, तो देश भर से एक भीड़ दिल्ली में इकट्ठी हो रही थी, जिससे दिल्ली शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ट्रैफ़िक बढ़ रहा था। तो जो भी लोग बिज़नेस के तलाश में, पढ़ाई-लिखाई की तलाश में, रोज़गार की तलाश में दिल्ली आ रहे हैं, उनको दिल्ली के ही बाहर रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर बनाया गया। कि जो आस-पास के ज़िले हैं, आस-पास के जो क्षेत्र हैं, एनसीआर के क्षेत्र हैं, उनको हम दिल्ली के तर्ज पे ही डेवलप करेंगे। उनकी रोड की व्यवस्थाएँ दिल्ली के तर्ज पे होंगी, उनकी मेट्रो की व्यवस्थाएँ दिल्ली की तर्ज पे होंगी, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ओवरब्रिज ये सब दिल्ली के तर्ज पे होंगे। दिल्ली में और एनसीआर में कोई भी अंतर नहीं होगा। जो एनसीआर का मेन डेवलपमेंट है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, प्रोडक्शन कंपनियाँ, बड़े-बड़े टाउनशिप, रिहायशी एरिया, आवासीय परिसर, ये ऐसी तमाम जितनी चीज़ें हैं, वो एनसीआर में लेकर के आएँगे, जिससे दिल्ली शहर का ट्रैफ़िक बचा रहेगा। आज की डेट में लोग दिल्ली से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में रहना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि एनसीआर का डेवलपमेंट अलग है और दिल्ली का डेवलपमेंट अलग है। जैसे बहुत से लोग हैं जब लखनऊ से बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं टाउनशिप में, सिटी के अंदर नहीं खरीद रहे, क्योंकि सिटी के अंदर का जो ट्रैफ़िक है वो बिल्कुल अलग है। चलिए एससीआर में बाद में आएँगे, तो ये एनसीआर है। लेकिन आज एनसीआर में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, लोग खरीदने से पहले एक बार सोचते हैं इतना महँगा। जहाँ कुछ दिनों पहले 1000 जो आज की डेट में हम 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट हम जहाँ खरीदेंगे, आज से कुछ समय पहले हम उतने रुपए में वहाँ पे 1 बीघा ज़मीन खरीद लेते हैं। लेकिन आज उतने रुपए में 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन एनसीआर में नहीं मिल रही है। तो प्रॉपर्टी सिर्फ़ दूरदर्शिता होती है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम कितना दूर देख सकते हैं, हम कितना दूर का सोच सकते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा निवेश होती है और निवेश हमेशा दूर के प्रॉफ़िट में होता है। हमने आज खरीदा, आज बेच दिया, इसे निवेश नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रेडिंग करना। हम ₹2 का माल लेकर के आए, ₹2.5 में बेच दिए, ₹3 में बेच दिए, इसे ट्रेडिंग कहते हैं, इसे निवेश नहीं कहते हैं। निवेश का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि जो चीज़ बढ़ने की कगार पे आगे बढ़ रही हो, उसको अभी कम दाम में खरीद लो और जब बढ़ जाए तो बेच दो। वो होता है आपका निवेश, वो होता है इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफ़िट देता है आपको। तो प्रॉपर्टी यही चीज़ होती है। तो जिन लोगों ने दिल्ली एनसीआर में सस्ते रेट में आज से 10 साल पहले ज़मीन खरीदी, आज वो सब करोड़ों के मालिक हैं, करोड़पति हैं। अब आते हैं लखनऊ एससीआर में। लखनऊ को एससीआर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब एससीआर का मतलब क्या हुआ? स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे लखनऊ एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन। क्योंकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, इसलिए उसको एनसीआर नहीं कह सकते हैं, इसको एससीआर कहेंगे, स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र। अब लखनऊ को एससीआर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लखनऊ को एससीआर बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लखनऊ जो देश की राजधानी है, मेट्रो सिटी ये बहुत डेवलप कर रहा है, तो पूरे प्रदेश से लोग, हमारा प्रदेश ही इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश से लोग लखनऊ में अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए आ रहे हैं, लखनऊ में रोज़गार पाने आ रहे हैं, लखनऊ में या बहुत जो और क्षेत्र कुछ युवा हैं वो रोज़गार तलाश में लखनऊ से बाहर जा रहे हैं, बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव, गाज़ियाबाद इन सब जगह पे जा रहे हैं। तो इन सभी लोगों जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं, वो रोज़गार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जैसे गुड़गाँव, नोएडा, गाज़ियाबाद, पुणे, बैंगलोर, उन युवाओं को बड़े शहरों की तरफ पलायन करने से रोकना
उनको लखनऊ एससीआर में ही रोजगार देना, और जो ट्रैफिक लखनऊ में बढ़ता जा रहा है उस ट्रैफिक को एससीआर में रोक लेना ताकि वो शहर के अंदर ना पाए। इसलिए लखनऊ एससीआर का गठन करने की जरूरत पड़ी। अब लखनऊ एससीआर गठन हो रहा है, तो लखनऊ एससीआर गठन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, पुख्ता जानकारी दूंगा। जो मैं आज आपको जो भी जानकारी दूंगा, अब यकीन मानिए जब आप मेरी इस पूरी वीडियो को देख चुके होंगे तो आप कहेंगे कि मैंने एक एक जानकारी पुख्ता सबूत के साथ आपको दी है। मैं कोई आपसे वर्बली बात नहीं करूंगा, मैं कोई आपसे ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैंने बस यहाँ सुनी और यहाँ से आपको बता दी। मैं आपसे वही बातें करूंगा जो पेपर कटिंग है मेरे पास में, जो मेरे पास में रिटर्न प्रूफ है, जो मैं आपको दस्तावेज दिखाऊंगा, उन्हीं के आधार पर आपसे बात करूंगा। इसके अलावा अगल बगल में आपसे बात नहीं करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं लखनऊ एससीआर की। लखनऊ हमारा एक क्षेत्र है, जिला है, और लखनऊ के अगल बगल 5 जिलों को अभी एससीआर में शामिल किया गया है। अगर बढ़ता है तो और जिले भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी लखनऊ एससीआर में 5 जिले शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें आपका उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली, ये 5 जिले शामिल हैं। इन 5 जिलों को मिला के जो टोटल क्षेत्रफल है, लखनऊ प्लस ये 5 जिले, टोटल 6 जिले हो गए। इन 6 जिलों को मिला करके जो टोटल क्षेत्रफल तैयार हुआ है लखनऊ एससीआर का, वो हुआ है 27,826 वर्ग किलोमीटर। ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें जिसमें जिसमें इन्होंने लखनऊ एससीआर के साथ साथ और भी चीजों को मेंशन किया है कि कितना बड़ा क्षेत्र लखनऊ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो लिखी हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लखनऊ के आसपास के 6 जिलों को मिलाकर बनाए गए राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर से जुड़ी कुछ खास बातें। लखनऊ समेत आसपास के 6 जिलों को मिलाकर बनाया गया है एससीआर। ये जिले हैं लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। एससीआर का कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर है। जब मैंने पहले बताया था, ये गूगल से निकाली हुई डिटेल है। एससीआर के गठन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि एससीआरडीए बनाया गया है। एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है लखनऊ एससीआरडीए को मेंटेन करने के लिए, और जो एससीआरडीए का मुख्यालय लखनऊ होगा। एससीआरडीए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। एससीआरडीए में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य होंगे। एससीआर में विकास के लिए अगले 2 सालों में 5 ट्रिलियन रुपए का निवेश किया जाएगा। आप 5 ट्रिलियन को समझ रहे हैं क्या होता है? अगर आप ट्रिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करेंगे और बिलियन को जो है आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे और सबको जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 5 लाख करोड़। यानी एससीआर डेवलपमेंट अथॉरिटी अगले 2 सालों में लखनऊ एससीआर को डेवलप करने के लिए 5 लाख करोड़ का निवेश करने वाली है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि निवेश करने से पहले जो भी लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी। जब बड़े बड़े जितने भी हाईवे लखनऊ से निकले सब 6 लेन होने वाले हैं, मेट्रो का विस्तार होने वाला है, जगह जगह हाईवे बढ़ने वाले हैं, एक्सप्रेसवे बढ़ रहे हैं, फ्लाईओवर बढ़ने जा रहे हैं, जहां जहां आबादी वहां से फ्लाईओवर दे दिया जाएगा। ऐसे नहीं कितने काम, इन सब डेवलपमेंट में 5 लाख करोड़ का निवेश अगले 2 साल में सरकार करने जा रही है। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर अभी भी आप बैठे हैं तो आप जागरूक होइए, आगे बढ़िए और निवेश को प्राथमिकता दीजिए। बच्चों का फ्यूचर, भविष्य इन्हीं प्रॉपर्टी के निवेश पे ही निर्भर करता है और बाकी कोई निवेश की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। इस निवेश से लखनऊ उत्तर भारत का प्रमुख निवेश केंद्र बन जाएगा। एससीआर में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इससे लखनऊ में भीड़ भाड़ कम होगी और युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन रुकेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे पास में कटिंग है ईटीवी भारत की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक जैसी होंगी लखनऊ के करीब 5 जिलों की व्यवस्थाएं, चलेंगी सिटी बसें, मेट्रो, ये जिले हैं शामिल। यूपीएससीआर न्यूज। लखनऊ से उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी तक सिटी बस और मेट्रो रेल सेवा संचालित की जाएंगी। इन 5 जिलों में राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल करने को लेकर आवास विभाग ने बड़ा फैसला किया है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो भी लोग मुझसे संपर्क करेंगे, अगर चाहेंगे तो ये कटिंग मैं उनको भेज दूंगा। ऐसी तमाम न्यूज़ में क्या क्या आप लोग को बताऊं, क्या क्या ही चीज़ें आपको मैं शेयर करूं। ये अमर उजाला की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लखनऊ न्यूज़, एससीआर में रायबरेली भी शामिल, मिलेगी मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं। यानी कि जो सुविधाएं लखनऊ जिले को मिली हुई है वो सारी सुविधाएं रायबरेली जिले को मिलेंगी। और आने वाले टाइम में लखनऊ से रायबरेली और जो भी शहर लखनऊ एससीआर में शामिल किए गए हैं उनसे मेट्रो की सुविधाएं मिलेंगी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि भविष्य का नेटवर्क विस्तार कहाँ तक हो रहा है, कितने और नए रूट प्रस्तावित हो चुके हैं। 5-6 नए और रूट प्रस्तावित हो चुके हैं, जिसमें आपका अभी मेट्रो आपका मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट तक है,
इसके साथ चारबाग से वसंत कुंज के लिए 11.165 किलोमीटर का रूट पास हो चुका है, जिसपे काम शुरू भी हो चुका है चारबाग से। इसके अलावा आपका मुंशी पुलिया से जानकीपुरम तक के लिए 6.450 किलोमीटर लंबा रास्ता शामिल हो चुका है। IIM से राजेंद्रपुरम तक 17.16 किलोमीटर, चारबाग से SGPGI तक 8.855 किलोमीटर, इंदिरा नगर से अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम को जोड़ने वाला 3.480 किलोमीटर लंबा गलियारा शामिल है। यानी लखनऊ में मेट्रो अपने आप को इस लेवल पे विस्तार करती जा रही है। अब एक नई चीज़ जो जान के आपको बहुत प्राउड होगा, पहली चीज़, लखनऊ पूरे देश का पहला ऐसा स्टेट कैपिटल है जो SCR बनने जा रहा है। अभी तक पूरे देश में सिर्फ NCR था, लखनऊ पहला SCR बनने जा रहा है। आप इसी से लखनऊ की ग्रोथ का अंदाजा लगा लीजिए। लखनऊ में NBT, लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी, दुनिया में नवाबों के शहर को मिलेगी अलग पहचान। जानिए क्या है पूरा प्लान। नाइट सफारी जो सिंगापुर में बनी हुई है, उससे भी अच्छे लेवल की नाइट सफारी, उससे बड़े स्तर की नाइट सफारी, उससे अधिक आकर्षक नाइट सफारी, वो भी, और भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनने जा रही है? आपके लखनऊ SCR में, लखनऊ में। यानी कि लखनऊ में कितनी ऐसी चीजें हैं जो देश में पहली बार हो रही हैं। SCR पहली बार बन रहा है देश का। नाइट सफारी पूरे भारतवर्ष में पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनने जा रही है। मैं आगे और भी कुछ रोचक जानकारी आपको देता हूँ इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी 1510 करोड़ रुपए में तैयार होगी। इसको लेकर व्यय वित्त समिति से स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही टेंडर का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अप्रैल महीने से इस पर काम शुरू हो जाएगा। आज मई चल रहा है, यानी अप्रैल में इससे काम स्टार्ट हो चुका है। दुनिया की 5वीं, वर्ल्ड की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी बनने जा रही है। कितने प्राउड की बात है। इस नाइट सफारी को सिंगापुर नाइट सफारी से भी अच्छी नाइट सफारी बनाने की योजना है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल लखनऊ नाइट सफारी को 900 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और इसी में चिड़ियाघर भी शामिल होगा। जो चिड़ियाघर इसमें लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित है, वो नाइट सफारी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब एक नई चीज आपको बताते हैं जो भी देश में पहली बार लखनऊ में होने जा रहा है। लखनऊ जल्द ही भारत का पहला शहर बनने जा रहा है जो सीधे 9 एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। साथ ही एक एक्सप्रेसवे इन डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। यह देश का पहला एक्सप्रेसवे हब बनेगा। यानी कि लखनऊ शहर देश का पहला ऐसा शहर बन चुका है जो एक्सप्रेसवे सिटी के नाम से जाना जाएगा, यानी एक्सप्रेसवे शहर के नाम से जाना जाएगा। एक ऐसा शहर जहां से इतने एक्सप्रेसवे निकलते हैं। लखनऊ को भारत का एक्सप्रेसवे शहर माना जाता है। यहाँ से कई एक्सप्रेसवे गुजरते हैं। लखनऊ में गुजरने वाले एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आउटर रिंग रोड, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, विज्ञान पथ, गोमती एक्सप्रेसवे और कुछ एक्सप्रेसवे जिनमें काम चल रहा है। लखनऊ आउटर रिंग रोड जो चतुर्भुज कैरीवेज सड़क परियोजना का हिस्सा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, यानी आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, वो लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। भारत के कुछ और एक्सप्रेसवे हैं, चलिए इनकी बात तो भारत के हैं, ये हम अभी लखनऊ की बात कर रहे हैं। तो इतने एक्सप्रेसवे लखनऊ से निकलने जा रहे हैं। आप सोचिए, लखनऊ जो है देश का पहला एक्सप्रेसवे सिटी बन चुका है। जनसत्ता न्यूज, लखनऊ और आसपास के जिलों के लिए एक और गुड न्यूज। रिंग रोड के बाद मिला यह रेल प्रोजेक्ट 7500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। लखनऊ के बाहर बनने वाले रेलवे कॉरिडोर से कई जिलों के फायदा होगा। लखनऊ होकर जाने वाली मालगाड़ियां कॉरिडोर बनने के बाद बाहर से ही अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगी। इससे लखनऊ में रेल ट्रैफिक भी कम होगा। अब सोचिए SCR को डेवलप करने के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों के लिए गुड न्यूज है। कुछ दिनों पहले लखनऊ के बाहर 100 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनने का ऐलान किया गया था। अब रेलवे की तरफ से 170 किलोमीटर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। बीते मंगलवार को रेलवे की तरफ से लखनऊ ऑर्बिटर रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। यानी लखनऊ SCR को डेवलप करने के लिए, रेल के ट्रैफिक को कम करने के लिए भी 7500 करोड़ का निवेश करके 170 किलोमीटर लंबा रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एक और नई चीज जिसको देख के आपको बड़ा प्राउड फील होगा। लखनऊ बनेगा देश की पहली AI सिटी। यानी लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां देश की पहली AI सिटी बनने जा रही है। और इसलिए चुना गया लखनऊ को AI सिटी के लिए। लखनऊ को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह 800 से ज्यादा तकनीकी से संबंधित व्यवसाय और 200 से ज्यादा टेक स्टार्टअप हैं।
शहर में एआई और मेडिकल टेक जैसे क्षेत्रों में एक्सीलेंस सेंटर्स भी हैं। लखनऊ में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले 15 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। एचसीएल और टीसीएस जैसी कंपनियां हैं। लखनऊ में 82.5% वयस्क साक्षरता के साथ कौशल हैं। लखनऊ में 75,000 से अधिक टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं। मौजूदा ऑफिस किराया टियर 1 शहरों की तुलना में 40 से 50% कम किराए पर उपलब्ध है। शहर में नियोजित मेट्रो लाइनें हैं जो प्रमुख केंद्रों को जोड़ती हैं। लखनऊ से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसी प्रमुख शहरों के लिए 60 से अधिक फ्लाइट्स आती जाती हैं। इसलिए लखनऊ को चुना गया है देश की पहली एआई सिटी बनाने के लिए। मैं क्या ही कुछ और आप लोगों से शेयर करूं। अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं दैनिक जागरण की कटिंग, जो है 2 जनवरी 2024। ये जो कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप 2 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण पेपर उठा के आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे बड़ी चीज जो लिखी है, लखनऊ को 500 जिलों से जोड़ेगा 250 किलोमीटर लंबा विज्ञान पथ। यानी आउटर रिंग रोड जो हमारा, सबसे पहले मैं रिंग रोड की बात करता हूँ। पहले जो हमारा रिंग रोड था, जो है 70 किलोमीटर के आसपास का हमारा रिंग रोड है, जो कल्याणपुर का रिंग रोड आगे जा करके फिर आपका ये मड़ियाओं से होते हुए आईएम पकड़ता है। आईएम को पूरा रिंग रोड, फिर दुबग्गा के पास पहुंच गई, दुबग्गा से बुद्धेश्वर पारा होते हुए वो रिंग रोड आपका गया। फिर वहां से आप आ जाइए कानपुर रोड पे शहीद पथ पकड़ करके, वो शहीद पथ से कमता आ जाइए, कमता से मुंशी पॉलिटेक्निक होते हुए, मुंशी पुलिया होते हुए फिर कल्याणपुर के रिंग रोड को कनेक्ट कर लीजिए। तो ये जो मैंने आपको 70 किलोमीटर का रिंग रोड बताया है, पहले यही था लखनऊ, इसी के अंदर लखनऊ था, यही लखनऊ था। लखनऊ बढ़ता गया। फिर आउटर रिंग रोड की आवश्यकता पड़ी। जो रिंग रोड हमारा पहले आउटर था वो इनर हो गया, अब आउटर रिंग रोड की आवश्यकता पड़ी। आउटर रिंग रोड बना हमारा 104 किलोमीटर का, जिसे हम लोग किसान पथ के नाम से भी जानते हैं। उसके बनते बनते इतना डेवलपमेंट हुआ, इतनी रियल एस्टेट कंपनियां आई, इतनी प्लॉटिंग्स हुई, इतना प्रॉपर्टी रियल एस्टेट हमारा विस्तार किया, ग्रोथ किया, कि वो आउटर रिंग रोड भी आज डेट में देखा जाए तो इनर रिंग रोड बन गया है। अब एक और बड़ा रिंग रोड बनने जा रहा है जिसका नाम है विज्ञान पथ, जिसकी लंबाई होगी 250 किलोमीटर। आप सोचिए, लखनऊ के एक कोने से आप चढ़ेंगे और घूम के आएंगे, 250 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे। यहाँ लोग 250 किलोमीटर में गोरखपुर पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा विस्तार हो रहा है, सोचिए आप। अभी कैसे होगा? लखनऊ के अगल बगल जो 5 जिले लखनऊ एससीआर में शामिल किए गए हैं, उनके बॉर्डर से होता हुआ ही जाएगा और ये लखनऊ एससीआर को जोड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था आउटर रिंग रोड की, मैं बात कर रहा था विज्ञान पथ की। तो ये विज्ञान पथ इन 5 जिलों को लखनऊ एससीआर से जोड़ेगा। अब जो डेवलपमेंट की मैं बातें कर रहा था कि लखनऊ एससीआर जो बनने जा रहा है, जिससे देश में रोजगार पैदा होगा, जिससे देश में लोग और बढ़ेंगे और चीजें होंगी, तो ये कहाँ होंगी? ये आपका जो आउटर रिंग रोड है 104 किलोमीटर का, और जो विज्ञान पथ 250 किलोमीटर का, इसके बीच में जो चारों तरफ का जो लखनऊ का एरिया है, ये बनेगा एससीआर का हब। यहाँ पे आएंगी ऐसी ऐसी परियोजनाएं जो, जहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जहाँ पे लोग अच्छे से अच्छे काम करेंगे, जहाँ पे नए नए प्रोडक्शन हाउस आएंगी, आईटी कंपनीज आएंगी, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी। ये एससीआर का हब बनेगा। और कुछ चीजें मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, जो मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, ये पेपर में लिखी हुई है। ये जितनी ये चीजें लिखी हुई हैं, ये पेपर में लिखी हुई है कि लखनऊ एससीआर में और क्या क्या चीजें आएंगी जिससे लखनऊ का रोजगार बढ़े। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि लखनऊ एससीआर के अंतर्गत आउटर रिंग रोड और किसान पथ के बीच में 20 नोड बनाए गए हैं। किसान पथ और आउटर रिंग रोड के बीच में 20 नोड बनाए गए हैं। इन 20 नोडों में क्या क्या चीजें आने वाली है, ये मैं आपको बताता हूं, जो इस पेपर कटिंग में लिखी है। मैं फिर से आपको बोल देता हूं, 2 जनवरी 2024 दैनिक जागरण की आप कटिंग उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इन 20 नोड को विकसित करने की योजना, किसान पथ और परिकल्पित विज्ञान पथ के बीच जिन 20 नोड को विकसित करने का प्रस्ताव है, उनमें कृषि आधारित उद्योग व खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद तथा कृषि उपकरण उत्पाद केंद्र, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सीय उपकरण उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पाद उद्योग, लखनऊ के लघु कुटीर व हस्तशिल्प उत्पाद उद्योग तथा व्यापार विपणन केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक व उपकरण निर्माण उद्योग केंद्र, एडवांस केमिस्ट्री सेल, सोलर बैटरी व सोलर पैनल केंद्र, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान व प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, जीआई टैग उत्पाद और उनके विपणन प्रबंधन व संवर्धन केंद्र, एक जिला एक उत्पाद योजना के उत्पाद तथा उनके विपणन प्रबंधन व संवर्धन केंद्र, व्हाइट गुड यानी कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब और कंप्यूटर निर्माण केंद्र, विश्व स्तरीय पर्यावरण अनुकूल आवासीय परिसर की स्थापना, पर्यावरण अनुकूल विश्व स्तरीय कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर, प्रदेश की प्रशासनिक, कानूनी, नागरिक व राजनीतिक व्यवस्था के लिए आधुनिक केंद्रों की स्थापना, विज्ञान एवं तकनीकी विकास संवर्धन प्रबंधन प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विपणन संवर्धन केंद्र की स्थापना, वैश्विक परिवहन आधारित उद्योग उत्पाद व्यापार केंद्र, आपदा प्रबंधन अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्युत उपकरण निर्माण इकाइयां व ऊर्जा संवर्धन उत्पादन प्रतिष्ठान की स्थापना मुख्य रूप से शामिल है। इतनी चीजें कहाँ आ रही हैं? लखनऊ एससीआर के
विज्ञान पथ और किसान पथ के बीच में, ये मैं आपको थोड़ा इससे और ब्रीफ करता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, ये बीच का जो गोला आप लोग देख रहे हैं, ये है 104 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड, और जो ये बड़ा गोला आप लोग देख रहे हैं, ये है 250 किलोमीटर का विज्ञान पथ। अब इसके बीच में ये 20 नोड हैं, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो इन 20 नोडों में डिवाइड कर दी गई हैं। आप यहां से गिनना शुरू करिए, यहां से गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने यहां से गिनना शुरू किया था, यहां तक 20 पे आ गए। ये 20 नोड हैं जिनमें वो सारी चीजें व्यवस्थित की जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब आप सोचिए कि लखनऊ एससीआर का मेन डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? लखनऊ शहर के अंदर ना, आउटर रिंग रोड के बाद और विज्ञान पथ के बीच में। बाकी जो जिले हैं 5, उनको लखनऊ की तर्ज पे डेवलप किया जाएगा। चौड़ी रोडें होंगी, फ्लाईओवर्स होंगे, मेट्रो की सुविधा होंगी, बस की सुविधा, कनेक्टिविटीज होंगी, वहां नई नई कंपनियां आएंगी, टाउनशिप बनाएंगी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स आएंगे, और जो भी लोग उन शहरों की तरफ से आ रहे हैं वो उस शहरों में रुक जाएंगे और लखनऊ एससीआर में जॉब करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो लखनऊ एससीआर का जो मेन वजह है वो लखनऊ एससीआर के जिलों में, और जिलों के साथ साथ जो आउटर रिंग रोड विज्ञान पथ के बीच का जो आपका ये एरिया है, यहाँ आने वाला है। ये जिसमें स्पष्ट रूप से आपका आउटर रिंग रोड और विज्ञान पथ को दर्शाया गया है। मुझसे आप लोग जो भी कटिंग मांगेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी आप कमेंट में अगर आप लिख देंगे तो वहाँ पर मैं उस ईमेल आईडी पे जो जो चीज़ आप डिमांड करेंगे, मैं वो कटिंग, जितनी मैंने कटिंग दिखाई है मैं दिखा रहा हूँ, आप उनको नोट करते हैं कि सर मुझे ये कटिंग चाहिए जो आपने दिखाई थी, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के कर नहीं रहा हूँ। तो जो भी आप मांगेंगे मैं आपको मुहैया करा दूंगा। अब ये एक न्यूज़ कटिंग है सत्ता संग्राम न्यूज़ की। लखनऊ बनेगा विश्व का 5वां विकसित शहर, यानी कि लखनऊ विश्व का 5वां विकसित शहर बनने जा रहा है। वर्ल्ड के टॉप 5 शहर में अगर लखनऊ का नाम आ रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचिए कि लखनऊ में अगर आपकी प्रॉपर्टी है और वो शहर विश्व का 5वां विकसित शहर बनने जा रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या होने वाली है, ये आप लोग खुद सोचिए। इतनी दुनिया आप लोग देख चुके हैं, इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। प्रॉपर्टी से बड़ा निवेश कोई नहीं है। एससीआर की तर्ज पर बनेगा, एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर। बहुत सी वो सब चीजें जो आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं, और क्या ही बताना बाकी रह गया है। एससीआर का रास्ता साफ, तैयार होगा रीजनल प्लान, बहुत कुछ इसमें शामिल है। मैं ये सब कटिंग भेजूंगा अगर आप लोग मांगेंगे तो। अब ये देखिए, एससीआर में 140 किलोमीटर का मेट्रो का जाल होगा, यानी कि लखनऊ एससीआर में जो मेट्रो का नेटवर्क बिछने जा रहा है उसकी जो कुल लेंथ होगी वो 140 किलोमीटर की अभी फाइनल हो चुकी है, और ये निरंतर बढ़ती रहेगी। मैंने कहा था ना कि लखनऊ के हर जिलों को, चाहे रायबरेली हो, बाराबंकी हो, सीतापुर, को जोड़ा जाएगा, लेकिन प्राथमिकता जो है कुछ और मुख्य शहरों को दी जा रही है। तो इन सभी शहरों में लखनऊ मेट्रो का जाल होगा। और ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पूरी ये पेपर कटिंग भी आप लोग अगर मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ एससीआर राजधानी क्षेत्र में भी मेट्रो का जाल बिछेगा, जैसे दिल्ली में बिछ रहा है। अब लोग नोएडा में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं नोएडा दिल्ली में हूँ, नोएडा से दिल्ली मेट्रो से पहुंच गए, गुड़गांव से दिल्ली मेट्रो से पहुंच गए, या गुड़गांव से नोएडा मेट्रो से पहुंच गए, तो हरियाणा पहुंच गए। जितने भी लखनऊ दिल्ली एनसीआर की जगह सब मेट्रो कनेक्टिविटी है, चाहे आप कहीं से कहीं जाना हो, आपस में एक दूसरे में कनेक्टिविटी कर रखी है। यही हाल लखनऊ एनसीआर में होने वाला है, जो पेपर में आ चुका है, हम लोग कब से बोल रहे हैं। इसके तहत 140 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो चलेगी। मेट्रो प्रशासन सर्वे कराकर जल्द शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का गठन किया है। इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को शामिल किया गया है। इससे भविष्य में लखनऊ के चारों तरफ रिहायशी और कॉमर्शियल इलाके विकसित होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ एससीआर में मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का खाका तैयार कर रहा है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एलएमआरसी चारबाग से बसंतकुंज के बीच 11.165 किलोमीटर मेट्रो निर्माण के लिए मिट्टी की जांच करा रहा है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। लगभग 61.65 किलोमीटर लंबे 6 नए कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। मेट्रो के एक अधिकारी ने बताया कि यूपीएमआरसी ने इन परियोजनाओं का मसौदा वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को सौंप दिया है। इसके वर्ष 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है। अब 61.65 किलोमीटर रूट कौन सा है, ये देखिए अलग से लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था, वो मैं फिर से बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 मुंशी पुलिया से जानकीपुरम तक 6.450 किलोमीटर, आप जोड़ते रहिएगा। आईआईएम से राजाजीपुरम तक 17.16 किलोमीटर,
चारबाग से SGPGI तक 8.855 किलोमीटर, इंदिरा नगर को इकाना स्टेडियम से जोड़ने वाला 3.480 किलोमीटर, इकाना स्टेडियम से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक 16.470 किलोमीटर और सचिवालय से CG सिटी साउथ तक 9.246 किलोमीटर। ये नए रूट हैं जो पेपर में लिखे हैं, जिनको आप हमसे मांग सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को लखनऊ SCR के बारे में बहुत रोचक जानकारियां दी। इससे और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मुझे होती जाएंगी, मैं आपको देता जाऊंगा। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि जिनको SCR के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सिर्फ हवा हवाई बातें सुन रहे थे, आज बहुत सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो ये जानकारी सिर्फ आप अपने तक ना रखें, इस वीडियो को शेयर करें अपने जानने वाले लोगों को, जो लखनऊ SCR के बारे में और जानकारी कर पाएँ और लखनऊ SCR में प्रॉपर्टी में निवेश करने को लेकर के और सी चीज़ें अपने पास में इकट्ठी कर पाएँ और सोच पाएँ कि लखनऊ में प्रॉपर्टी में निवेश करना क्यों फायदे का सौदा है। अब मैं आप लोग से कुछ जानकारी और साझा करना चाहता हूँ। ये एक नक्शा है जो खाटू विहार फिल्म सिटी एंड रिजॉर्ट का नक्शा है। ये अपनी साइट है और ये साइट रायबरेली रोड पे स्थित है, जहाँ पे आवास विकास ने हजारों फ्लैट बना दिए हैं। कनकहा आवास विकास के फ्लैट बन चुके हैं, फिनिशिंग चल रही है। वहाँ से मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरी साइट है। कनकहा आवास विकास राइट साइड में है, मेरी साइट लेफ्ट साइड में है। नारायण किसान मंडी, जहाँ से PG और आलमबाग के एरियो में अड़तिया वहाँ से सब्जी लेकर के जाते हैं, किसान वहाँ सब्जी बेचने जाते हैं। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक वहाँ पे मंडी लगती है। ये मंडी किसान का लगाता है, जहाँ से अड़तिया लेकर के जाते हैं और मंडी में बेचते हैं। वहाँ पे रेट खुलता है, मंडी परिषद अधिकारी की निगरानी में खरीद फरोख्त होता है और डेली का रेट खुलता है। वहाँ से मात्र 400 मीटर आगे पे हमारी साइट है, यानी हमारी साइट पे रहने वाले लोगों को हमेशा शुद्ध सब्जी मिलेगी। रायबरेली में जहाँ से हम अपनी साइट के लिए मुड़ते हैं, वहीं पे डिवाइडर कट है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत से लोगों की साइट हाईवे पे होती है, लेकिन उनकी साइट के आगे डिवाइडर कट नहीं होता है। उनको आने के लिए 3-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा और जाने के लिए 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। हमारी साइट पे आने जाने के लिए वहीं पे डिवाइडर कट है। मदापुर चौराहा है, मदापुर मंदिर है बजरंगबली का, और बजरंगबली के मंदिर के सामने ही डिवाइडर कट है और उसी कट से हम लोग लेफ्ट घूम जाते हैं अपनी साइट के लिए। भविष्य में जब भी लखनऊ से रायबरेली के लिए मेट्रो चलेगी तो वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन का पॉइंट बनना तय है। उसके अलावा वहाँ से अंदर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारी साइट पड़ जाती है। और ये जो साइट हम लोग बनाने जा रहे हैं, इस साइट में हम लोग फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं 2 बीघे की। उस फिल्म सिटी में हम लोग जो है 30 से 35 सेट बनाएंगे, जहाँ पे आजकल के जो न्यूली मैरिड कपल हैं, जो लोग प्री वेडिंग शूट के लिए बड़े शौकीन हैं, तो एक ही जगह पे 35 से 40 लोकेशन मिलेंगी आपको। आप वहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। अलग से कोई जो है ड्रोन के लिए परमिशन ये सब नहीं करनी है। आप आइए, आराम से वहाँ पे रुकिए और अपना शूट करिए। छोटी मोटी शूट हो सकती हैं और उसी के ये हम लोग बनाएंगे बीच में, और इसी के चारों तरफ होगी हमारी प्लॉटिंग, जहाँ हम लोग फार्म हाउस प्लॉट, कॉमर्शियल प्लॉट ये सब देंगे। तो खाटू बाबा के नाम पे साइट है, खाटू विहार फिल्म सिटी एंड रिजॉर्ट। यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा 699 का रेट चल रहा है, जिसको आप 5 साल की आसान किस्तों में ले सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से आप लोग को ऑफर ये देता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ। हमारे पास में 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, ये सब कटिंग के हमारे पास में प्लॉट है। आप कोई प्लॉट ले सकते हैं। 699 रुपये का हमारा रेट है, जिसमें आप डाउन पेमेंट अपने हिसाब से कर दीजिए। आप 1 लाख कर सकते हैं, 1 लाख कर दीजिए, 51,000 कर सकते हैं, 51 कर दीजिए, 21 कर सकते हैं, 21 कर दीजिए, और 11,000 कर सकते हैं, 11 कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डाउन पेमेंट ही नहीं कर पाऊंगा, तो आपने पूरे प्लॉट के अमाउंट को 5 साल यानी कि 60 महीने से डिवाइड कीजिए, और जो किस्त निकल के आती है पहली किस्त दे करके अपना प्लॉट बुक कर लीजिए, बाकी की किस्तें अपनी बना लीजिए। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि हम आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं जहां आप अपनी सहूलियत से अपने सपनों का एक प्लॉट लखनऊ SCR जैसे जगह पे ले सकते हैं। 5 साल की आसान किस्तों में डाउन पेमेंट EMI अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। और आप लोगों को लखनऊ SCR के बारे में मैंने जो जानकारी दी आपको कैसी लगी, आप लखनऊ में निवेश करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, हमारी साइट को लेकर इंटरेस्टेड है, नहीं है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत,